ओके, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। थोड़ा सा समय के अभाव के कारण आज लेक्चर को रात में लेना पड़ रहा है। 22:55, दैट मीन्स कि समय हो रहा है 10:55। ओके फाइन, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 19। ओके, लेक्चर नंबर 19 हम लोग ट्रायंगल्स के प्रॉपर्टी को पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ बेसिक बातें हैं ट्रायंगल से रिलेटेड, उसको हम लोग जान लेते हैं, नोट करके लिखेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 कि 90 से कम अगर कोई एंगल है, ठीक है, 90 से कम अगर कोई कोण है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यून कोण। क्या बोलते हैं? न्यून कोण, ठीक है। इंग्लिश में अगर इसको लिखें तो बोल सकते हैं एक्यूट एंगल। ओके, क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल, ठीक है। सेकंड बात अगर हम करें तो इसको मैं बोल सकता हूं कि यदि कोई एक कोण, यदि कोई एक कोण 90 डिग्री हो, ठीक है, कितना हो? 90 डिग्री हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे समकोण। क्या बोलेंगे? समकोण। इंग्लिश में अगर बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। ओके फाइन। तीसरा अगर हम बात करें, ये सब पॉइंट्स की मुझे जरूरत है आगे, इसलिए हम इसको पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। यदि कोई कोण 90 अंश से अधिक, ठीक है, लिखेंगे यदि कोई कोण 90 अंश से अधिक, ओके, 90 अंश से अधिक व 180 अंश से कम हो, 180 अंश से कम हो, तो ऐसे कोण को हम लोग बोलते हैं अधिक कोण। क्या बोलते हैं? अधिक कोण। इंग्लिश में अगर बात करें तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, जो भी टेक्निकल वर्ड होगा उसको इंग्लिश में यहाँ पे यूज किया जाएगा। ओके, पहले ही मैंने बता दिया है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये हो सकता है कि यदि कोई कोण, ठीक है, यदि कोई कोण ठीक 180 डिग्री हो, ठीक है, ठीक 180 डिग्री हो, तो इसे क्या कहेंगे? अगर ऐसा है तो इसको हम लोग बोलेंगे ऋजु कोण। क्या बोलते हैं? ऋजु कोण, ठीक है, या इसी को बोलते हैं सरल कोण। क्या बोलते हैं? सरल कोण। इंग्लिश में अगर हम लोग बात करें तो इसको बोलते हैं सिंपल एंगल। ओके, क्या बोलते हैं? सिंपल एंगल। ओके, ठीक। यदि कोई कोण 180 अंश से अधिक हो, पांचवा और लास्ट पॉइंट की बात करेंगे, ठीक है। यदि कोई कोण, यदि ओके, यदि कोई कोण, ठीक है, 180 अंश से अधिक हो, 180 अंश से क्या हो? अधिक हो, अधिक हो, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। कितना बोलते हैं? प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में अगर हम लोग बात करें तो इसको रिवर्स एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? रिवर्स एंगल, या इसको रिफ्लेक्स एंगल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। ओके, अगर छोटा छोटा एग्जांपल्स की मैं बात करूं, ठीक है, तो जैसे एग्जांपल्स अगर हम लोग देखें तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। यदि किसी एंगल में अगर हम लोग देखें, यहाँ पे हम ट्रायंगल के रेफरेंस में देखेंगे, यानी कि जिस तरीके से ये एंगल बनता है इसी तरीके से हम लोग ट्रायंगल्स का भी नाम देते हैं। न्यून कोणीय त्रिभुज, समकोणीय त्रिभुज, ठीक है, अधिक कोणीय त्रिभुज और प्रतिवर्ती कोण वाला त्रिभुज, ठीक है, ऋजु कोणीय त्रिभुज। इस तरीके से बात करते हैं। तो त्रिभुज का हम लोगों को यहाँ पे नेचर फाइंड आउट करना है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। 90 अंश से कम अगर कोण हो तो उसको क्या बोलते हैं? न्यून कोण। तो एग्जांपल अगर मैं लिखूं कि कोई कोण अगर मान लीजिए 45 डिग्री है, ठीक है, 45 डिग्री, तो ये क्या होगा? न्यून कोण होगा। यदि कोई कोण एग्जैक्ट 90 अंश होगा तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? समकोण, दैट मीन्स राइट एंगल, ठीक है, एग्जैक्ट 90।
यदि कोई कोण 90 अंश से अधिक व 180 अंश से छोटा हो, ठीक है, तो इसको मैं क्या रख दूं 120 डिग्री, ठीक है, किसके बीच में आ गया 90 से अधिक है और क्या है 180 अंश से छोटा है, तो ऐसे एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे अधिक कोण, दैट मीन्स ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, यदि कोई कोण ठीक 180 डिग्री हो तो उसको क्या बोलते हैं ऋजु कोण या सरल कोण बोलते हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट ये 180 डिग्री, ठीक है। यदि कोई कोण 180 अंश से अधिक, ठीक है, 180 अंश से अधिक हो, ठीक है, और 360 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, 360 से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बेसिक बातें हैं इसलिए 180 अंश से अधिक यहाँ पे लिख दिया गया। बहुत टाइप के एंगल होते हैं लेकिन वो जानने की जरूरत नहीं है, इतने से हमारा काम हो जाएगा। तो एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें तो इसमें हम लिख सकते हैं 240, कितना 240 डिग्री, 180 अंश से अधिक है, 360 से कम है। तो ये बेसिक बातें हैं क्योंकि नेचर को फाइंड आउट करने से पहले ये मुझे जान लेना जरूरी था, ठीक है। तो अभी मेन टॉपिक पे हम लोग लौट के आते हैं। तो यहाँ पे अब हमारा स्टार्ट होगा भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों की प्रकृति। ओके, तो जो हमारा मेन हेडिंग है वो है भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों की प्रकृति। ओके, त्रिभुजों की प्रकृति इंग्लिश में लिखो तो इसको लिख सकते हैं नेचर ऑफ ट्रायंगल, नेचर ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ठीक है, उनके साइड के अकॉर्डिंग हम लोग इसकी प्रकृति को जानने का क्या करेंगे प्रयास करेंगे। तो ये है हमारा मेन टॉपिक, ये है हमारा मेन टॉपिक आज का, ठीक है, कि कैसे त्रिभुज की भुजाओं के आधार पर हम ये बता देते हैं कि ये कैसा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल होगा कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रूल नंबर 1 हम लोग लिखेंगे, ठीक है, रूल नंबर 1। ओके, बखूबी इसको समझेंगे। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं, ओके, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं, ओके, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं ए बी व सी हो, जिसमें जिसमें सबसे बड़ी भुजा सी हो, जिसमें सबसे बड़ी भुजा सी हो तो, जिसमें सबसे बड़ी भुजा सी हो तो, अच्छा, एक इसको हम क्या मान ले रहे हैं एक प्रोटोटाइप मान ले रहे हैं कि एक ट्रायंगल यहाँ पे हम मान लिए, ठीक है, एक ट्रायंगल हम यहाँ पे मान लिए। अगर मैं एक नेचुरल ट्रायंगल ड्रॉ करूँ, ठीक है, कुछ ऐसा, तो ये मान के चल रहे हैं, ये तो मान लीजिए सीधा सीधा ऐसे मैं बना ले रहा हूँ, ठीक है, एक रफ ट्रायंगल, ठीक है, ऐसे बना लिया ऐसे। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ये सी है, ये ए है, ये बी है। ओके, अगर मैं लिखूँ तो ये ए हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये बी। ए बी सी एक ट्रायंगल है, उसमें ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है, उसमें मैं मान के चल रहा हूँ कि एक स्टैंडर्ड कि इस तरीके से है कि ए बी व सी तीन भुजाएं हैं, ठीक है, ट्रायंगल में 3 कोण है और 3 भुजाएं हैं, ठीक है, और ये मान के चल रहे हैं कि इसमें सी जो है सबसे बड़ी भुजा है, जैसा कि फिगर में दिख भी रहा है, ठीक है। तो अब इसमें हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे रूल नंबर 1। अगर मैं इसमें लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूं यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, ओके, अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के, अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो, के बराबर हो तो ट्रायंगल समकोण त्रिभुज कहलाएगा, समकोण त्रिभुज होगा या कहलाएगा। ओके, ये है हमारा नियम नंबर 1। ओके, तो आइए इसको समझ लेते हैं। दैट इज यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि अगर मैं इसको मैथ की भाषा में लिखूं, दैट इज सी स्क्वायर अगर यहाँ पे बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, क्योंकि सी जो है सबसे बड़ी भुजा है। अगर ऐसा है तो हम ये मान लेंगे
कि ये जो भी ट्रायंगल की भुजाएं हैं, इससे बनने वाला जो ट्रायंगल होगा वो कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। एक क्वेश्चन लिखते हैं, इससे क्लियरिफाई हो जाएगा कि क्या ये कहना चाह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं, किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं, ठीक है, क्रमशः तीन भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर व 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, 13 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की प्रकृति बताइए। तो त्रिभुज की प्रकृति बताइए। ठीक है, ऐसे ही सवाल आता है, त्रिभुज की प्रकृति बताइए। ठीक, अब देखिएगा, अभी जो नियम हमने लिखा कि पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसमें कौन सी भुजा बड़ी है, कौन सी भुजा बड़ी है। अगर यहां से अकॉर्डिंग टू नियम हम देखें तो लेट यहां पे हमने मान लिया a इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, b इक्वल टू क्या मान लिया 12 सेंटीमीटर, c जो है सबसे बड़ी भुजा है इसलिए इसको मान लिया 13 सेंटीमीटर। ओके, अगर अब नियम को हम लगाएं, यानी कि बड़ी भुजा का वर्ग, ठीक है, बड़ी भुजा का स्क्वायर इक्वल किसके होगा, c स्क्वायर, दैट मीन्स 13 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 169। ठीक है, 169। ठीक है, अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग, दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, a यहाँ पे कितना है 5 का स्क्वायर प्लस कितना 12 का स्क्वायर। ओके, तो कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25 प्लस 12 पर हम में 144। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 169। ओके, फ्रॉम हियर वी कैन से दैट, फ्रॉम हियर वी कैन से दैट, यहां से मैं देख सकता हूं कि c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू कितना 169। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि त्रिभुज कैसा होगा, अतः ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, ठीक है, जिनकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर व 13 सेंटीमीटर है, वह कैसा त्रिभुज होगा, समकोणीय त्रिभुज होगा। कैसा, समकोणीय त्रिभुज होगा। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, उसका एक एंगल कैसा होगा, राइट एंगल होगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है ये नियम। अच्छा, अभी ये लर्निंग प्रोसेस है इसलिए इतना समय लग रहा है, अदरवाइज इस सवाल में कोई दम उम नहीं है। ठीक है, आप तुरंत कर सकते हो, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, बस ये सिस्टमेटिक तरीके से पैटर्न को फॉलो करना है, तुरंत निकल जाएगा। ठीक है, अगर अगले नियम की मैं बात करूं, रूल नंबर 2। ओके, इसी तरीके से रूल नंबर 2 को अगर हम लोग देखें तो रूल नंबर 2 हमारा ये कहता है कि यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के, अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा हो, योग से बड़ा हो तो त्रिभुज, तो त्रिभुज कैसा होगा, अधिक कोणीय त्रिभुज होगा। कैसा होगा, अधिक कोणीय त्रिभुज होगा। ओके, ये है हमारा नियम नंबर 2। ओके, ये है हमारा नियम नंबर 2। ठीक है, ओके फाइन। तो ये है हमारा रूल नंबर 2। ओके, आगे इसको समझने का प्रयास करते हैं। दैट इज, यहाँ पे अगर हम बात करें, ये कहना क्या चाह रहा है कि यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा हमने क्या मान रखा है, सबसे बड़ी भुजा हम मान रखे हैं
किसको, सी को, यानी कि सी स्क्वायर अगर बड़ा होगा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा होगा, दैट मीन्स कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ये क्या होगा, बड़ा होगा। अगर इस तरह की सिचुएशन हमारे सामने है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आ जाता है अधिक कोणीय त्रिभुज। क्या आ जाता है, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। पिछले में अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ समकोण त्रिभुज। क्या लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज। ओके, ऐसा त्रिभुज बनेगा, समकोण होगा। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें अधिक कोण त्रिभुज होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन लिखें फॉर द क्लियरिफिकेशन तो ऐसा कर सकते हैं कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः 6, 7 व 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर हैं। तो त्रिभुज की प्रकृति बताइए, त्रिभुज की प्रकृति बताइए। दैट मीन्स फाइंड आउट द नेचर ऑफ द ट्रायंगल, व्हाट काइंड ऑफ द ट्रायंगल विल बी फॉर्म बाय यूजिंग दीज साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ओके, तो अगर हम लोग देखें तो सबसे बड़ी भुजा पे पहले हम लोग टारगेट करते हैं। सबसे बड़ी भुजा कौन होगी, सी, यानी कि सी सबसे बड़ी भुजा कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ए को हम मान लिए कितना, 6 सेंटीमीटर। बी को मान लिए कितना, 7 सेंटीमीटर। तो फिर से वही करेंगे कि बड़ी भुजा का वर्ग, दैट मीन्स सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, दैट मीन्स 100। ओके, दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग का मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 6 6 36, 7 7 49। ठीक है, तो 36 प्लस 49 दैट मीन्स कि 85। ओके, 9 6 15 4 3 7 1 8। ओके, तो अब यहाँ से अगर हम लोग देखें फ्रॉम हियर कि ए सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स कि यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि 100 ग्रेटर देन कितना, 85, 100 ग्रेटर देन कितना है, 85। और ये रिजल्ट हमको क्या बताता है, यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि हेंस ट्रायंगल विल बी ऑब्ट्यूज एंगल्ड। कैसा, ऑब्ट्यूज एंगल्ड, दैट मीन्स कि कैसा होगा, अधिक कोणीय त्रिभुज होगा। कैसा, यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि अधिक कोणीय त्रिभुज होगा। कैसा होगा, अधिक कोणीय त्रिभुज होगा। ठीक है, अधिक कोणीय त्रिभुज। क्लियर है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, ये हमारा है रूल नंबर 2। ओके, एक नियम इसमें और बचता है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अगर नेचर की बात करें तो रूल नंबर 3 यहाँ पे अगर हम लोग देखें, रूल नंबर 3 ये क्या कहता है, यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से, अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से कम हो तो ट्रायंगल कैसा होगा, तो त्रिभुज कैसा होगा, न्यून कोणीय त्रिभुज होगा। कैसा होगा, न्यून कोणीय त्रिभुज होगा। ठीक है, ये है हमारा नियम नंबर 3। ओके, ये है हमारा नियम नंबर 3 और ये है हमारा नियम नंबर 1। ओके, तो ठीक, ओके फाइन। तो क्या करना है मुझे कि नियम नंबर 3 पे अगर हम लोग देखें तो ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर इस तरीके से है, ठीक है, ABC 3 साइड्स हैं किसी ट्रायंगल की, उसका नेचर फाइंड आउट करना है और इसके अकॉर्डिंग अगर हम लिखें सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, दैट मीन्स सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इस तरह की सिचुएशन है
तो इस सिचुएशन से जो रिजल्ट निकल के आता है वो होता है न्यून कोणीय, कैसा, न्यून कोणीय त्रिभुज। ये 3 रिजल्ट्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। इस पे भी एक क्वेश्चंस कर लेते हैं छोटा सा, ताकि क्लियरिफिकेशन बना रहे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर इस पे हम सवाल लिखें तो मैं लिख सकता हूं, ठीक है, किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर व 13 सेंटीमीटर है। ओके, कितना है, 6, 12, 13 सेंटीमीटर है। ओके, तो त्रिभुज की प्रकृति बताइए, त्रिभुज की क्या बताना है, प्रकृति बताइए, यानी कि फाइंड द नेचर ऑफ द ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ द साइड्स एज पर गिवन 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। ओके, तो यहां से मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो यहाँ पे साइड्स दिया है उसके रिलेशनशिप को होल्ड करेंगे। जिस तरीके से रिलेशनशिप हमें दिखेगा उस तरीके से रिजल्ट्स हम प्रोड्यूस कर देंगे। ओके, तो अगर मैं इसके सॉल्यूशंस को लिखूं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि इस बड़ी भुजा का वर्ग, तो बड़ी भुजा का वर्ग, यहां से देखिए हमेशा मैं बोलता हूं कि बड़ी भुजा को सी मानेंगे, दैट मीन्स 13 सेंटीमीटर, और ए छोटा वाला मानेंगे 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी यहाँ पे मान लेंगे 12 सेंटीमीटर। अच्छा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप ए बी सी लिखिए ही, लेकिन एज पर द रूल यहाँ पे क्लास चल रही है तो क्लास के अकॉर्डिंग रूल्स को फॉलो करना है। उसके बाद जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो कैसे भी कर लेंगे, कोई बहुत बड़ा ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि कौन सा ट्रायंगल है कौन सा नहीं, कैसे फाइंड आउट करना। ओके, बस एक छोटा छोटा कंडीशन है, याद रखना है, इतना बड़ा लिखने का कोई इशू नहीं है। बस एज ए फर्स्ट टाइम अगर कोई विजिट कर रहा है तो उसको कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये हमारे लिए कुछ बड़ी चीज है। ओके, ठीक है, तो बड़ी भुजा का वर्ग अगर हम लोग करेंगे तो c का स्क्वायर, दैट मीन्स 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169। हमारा मानना यह है कि मैथ कोई भी सीख सकता है और जीरो से भी सीख सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो पहले से ही कुछ जानता हो, ठीक है। तो एकदम बेसिक से सीखिए, ठीक है। दोनों भुजाओं यानी कि अन्य, कौन सा, बड़ी वाले को छोड़ के अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों का योग अगर हम लोग देखें, दैट मीन्स कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू यहाँ पे कितना है 6, 6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 36, 144, कितना आ जाएगा 36 प्लस 144 कितना आ जाएगा 180। ओके, कितना आ जाएगा 180। तो यहां से अगर हम लोग देखें, फ्रॉम हियर वी कंक्लूड दैट, फ्रॉम हियर वी कैन से दैट, अगर हम यहां से देखें तो ये कह सकते हैं कि सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे, सी स्क्वायर की वैल्यू कितना है, सी स्क्वायर की वैल्यू कितना है 169, 169। ओके, 169 ऑलवेज बी लेस देन 180। तो इस रिजल्ट से हम कहां पे पहुंच गए, इस रिजल्ट से अगर हम लोग देखें तो ट्रायंगल का नेचर कैसा होता है, न्यून कोणीय त्रिभुज। कैसा होगा, न्यून कोणीय ट्रायंगल होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके, तो कभी कभी इस तरह से सवाल बहुत पूछे जाते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द साइड्स ऑफ गिवन ट्रायंगल फाइंड आउट द नेचर ऑफ द ट्रायंगल। ओके, तो बिल्कुल आसान होता है, 3 रिजल्ट हैं, सिर्फ 3 रिजल्ट है। अगर तीनों रिजल्ट्स को मैं समराइज करके लिखूं सिर्फ एक लाइन में, तो ये हो सकता है कि अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, मैं बना ले रहा हूं, नोट करके यहाँ पे लिखेंगे, एक स्टैंडर्ड मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, समराइज कर दे रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ 1 लाइन में नोट करके यहाँ पे लिखेंगे, अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये मान लीजिए, ठीक, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी। ओके, अगर इसके सामने की साइड को मैं ए मानूं और इसके सामने की साइड को मैं बी मानूं और इसके सामने की साइड को मैं सी मानूं, ठीक है, और ये मैं मान के चल रहा हूं कि ये क्या है, बड़ी भुजा, ये क्या है, बड़ी भुजा, ठीक है, इसको हमने मान लिया, इसको हमने मान लिया, ये बड़ी भुजा है। अन्य दो कैसी भुजाएं हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम क्या करेंगे, तीनों भुजाओं को फाइंड आउट कर लेंगे कौन बड़ी है कौन छोटी, ठीक है। अगर पहला रिजल्ट ऐसा होल्ड कर रहा है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
इस तरीके का अगर रिजल्ट होल्ड कर रहा है तो मुझे तुरंत यहाँ पे लिख देना है कि कैसा होगा, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। कैसा, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, यानी कि समकोणीय त्रिभुज। कैसा होगा, समकोणीय त्रिभुज। ज्यादा इसमें विचार करने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड की अगर हम बात करें, सेकंड की हमारे पास ये होगा कि अगर सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, अगर ऐसा है तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। कैसा बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। दैट मीन्स कि अधिक कोणीय त्रिभुज। ठीक है, अधिक कोणीय त्रिभुज। ठीक है, थर्ड वन की अगर हम बात करें, ठीक है, थर्ड वन की अगर हम बात करें तो ये हो सकता है कि अगर सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर ऐसा है तो हम ये कह सकते हैं कि ये कैसा होगा, ये हमारा होगा एक्यूट एंगल। कैसा होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, कैसा होगा, अक्यूट, अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, जिसको क्या बोलेंगे, न्यून कोणीय, न्यून कोणीय त्रिभुज। ठीक है, और आसान तरीका मैं बता दे रहा हूं याद करने के लिए। ठीक है, बिल्कुल आसान कर देंगे। ठीक, ये तीनों रिजल्ट्स को मुझे क्या करना है, रिमेंबर रखना है। बाकी जितनी भी कहानियां हैं उसका कोई भी औचित्य नहीं है। ठीक, सीधी सी बात है, सबसे बड़े साइड्स का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और देखेंगे अगर वो उसके बराबर आ गया। किसी भी व्यक्ति को अगर पाइथागोरस थ्योरम, इसके पहले भी मैंने डिस्कस किया है, वहां से भी देख सकता है कि अगर दो साइड्स का स्क्वायर का सम तीसरे के बराबर है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, पहला वाला पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, दूसरे वाले में कैसे याद रखेंगे कि बड़ी भुजा है उसका स्क्वायर बड़ा होगा दोनों के सम से। अगर कोई बड़ा होगा तो वो अधिक होगा, बड़ा वाला बड़ा हुआ तो क्या हुआ, अधिक हुआ। दैट मीन्स अधिक कोणीय त्रिभुज। ठीक है, और बड़ा वाला अगर दोनों से छोटा हो गया दैट्स मीन्स ये कैसा होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसको हम न्यून कोणीय त्रिभुज। बिल्कुल आसान है याद रखना, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। पाइथागोरस थ्योरम पता है तो पहला वाला अपने आप ऑटोमेटिक हो गया। दूसरा वाला जो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की हम बात करेंगे, बड़ा वाला साइड्स की स्क्वायर अगर दोनों भुजाओं से बड़ा है, वो बड़ा ऑलरेडी है, स्क्वायर करने पे भी सम करने पे भी बड़ा आ रहा है उन दोनों के, तो ये राइट एंगल यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, अधिक कोणीय त्रिभुज। ठीक है, अगर बड़ा वाला छोटा हो गया तो न्यून कोणीय। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, बस इतना ही रखते हैं आज के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। ठीक है, एक नए सेशन के साथ, नए लेक्चर्स के साथ, नए टॉपिक्स के साथ। ठीक है, तब तक के लिए शुभ रात्रि, बाय बाय, थैंक यू।